नमस्कार दोस्तों और स्टडी आईक्यू में आप सबका फिर से स्वागत है। ये आपके एथिक्स के स्टडीज की वीडियो सीरीज है और ये है कक्षा नंबर 10। इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने अभी तक देखा है कि केस स्टडी के आंसर कैसे लिखते हैं, कुछ टिपिकल डिलेमास क्या होते हैं, क्या क्या वैल्यूज की लिस्ट होती है। अब आपको मैं कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं जिससे कि आपके आंसर में थोड़ा और निखार आ सके, आपके आंसर में आप कुछ और भी लिख सकें अपार्ट फ्रॉम क्लिशेड आंसर जो सभी लोग लिखते हैं। तो कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको जो कि आपके आंसर में वाकई में बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं, या फिर आपके आंसर में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपका दिखेगा जो कि आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग करेगा। तो आपके उत्तर की अंक पाने की क्षमता और बढ़ जाएगी। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गांधी जी के 7 पापों की। ठीक, गांधी जी 7 सिंस, ये आपके सिलेबस में भी है, आपको डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा इन एथिक्स सेक्शन ए। इस पे वर्ष 2016 में मेरे हिसाब से यूपीएससी ने इस पे सीधा एक प्रश्न भी पूछा है, गांधी जी के 7 पाप जो है उसके ऊपर प्रश्न भी आया। देखिए, गांधी जी के जो 7 पाप है आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज, आपको ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स याद होने चाहिए। दूसरा, ये जो पॉइंट्स हैं इनका यूज आप अपने एस्से पेपर में बखूबी कर सकते हैं। आपको पता है कि एस्से पेपर में यूपीएससी के 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, यूजुअली एक सेक्शन में एथिक्स के बेस्ड टॉपिक्स आते हैं जिसपे आपको ऐसे लिखना होता है। जहां पे भी आपको एथिकल टॉपिक या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मिल जाए निबंध लिखने के लिए, वहां पे आपका एथिक्स पेपर का पूरा नॉलेज, सारे एग्जांपल्स आप आराम से दे सकते हैं। आप बहुत कंफर्टेबली एस्से को लिख सकते हैं। तो गांधी जी 7 सिंस जो है आपको एस्से के पेपर में यानी निबंध के पत्र में और एथिक्स के पेपर में बहुत काम आएगा। तो गांधी जी 7 सिंस क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में जितना कुछ अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पे उन्होंने 7 पाप की व्याख्या करी कि दुनिया में लोग क्या 7 काम ऐसे हैं जो कि गलत करते हैं। सिन का मतलब क्या होता है? पाप, जो काम आप गलत करते हैं, जिसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए या आपकी अंतरात्मा को ग्लानि होनी चाहिए कि ये काम मैंने गलत कर दिया। सबसे पहला है वेल्थ विदाउट वर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिना काम किए आप धन अर्जित मत करिए। बिना काम किए धन अर्जित मत करिए। धन अर्जित ना करें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि गांधी जी का ये मानना है कि हर इंसान को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, शारीरिक श्रम करने की क्षमता दी है, मानसिक श्रम करने की क्षमता दी है। तो इंसान को अपने क्षमता के अनुसार मेहनत करके जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना गुजर बसर करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आपका ब्रेड लेबर का। मतलब आप लेबर कीजिए, उससे जो आपको धन प्राप्ति होती है उसी से आप ब्रेड खरीदिए, अपने खाने पीने का इंतजाम कीजिए। तो वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सोशल सिन। और अब देखिए गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है कितना सटीक बैठता है कि जो इंसान वेल्थ विदाउट वर्क करता है वो अनएथिकल है। जैसे आपने कई बार सुना होगा पॉन्जी स्कीम्स के बारे में। सुना है आपने? पॉन्जी स्कीम्स में क्या होता है? जो कंपनी पॉन्जी स्कीम लॉन्च करती है उसका सिर्फ काम यही होता है लोगों को बेवकूफ बनाना, पैसे कमाना और लोगों को बेवकूफ बनाना। कोई एक्चुअल काम तो वो लोग करते नहीं है। तो वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सोशल सिन, जिसमें कि आप बिना काम किए
पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकता है वेल्थ विदाउट वर्क का? ब्लैक मनी इज ऑल्सो गुड एग्जांपल, क्योंकि आपने काम तो कुछ किया नहीं, आपने कुछ करप्शन किया होगा तभी ब्लैक मनी आपके पास है, या आपने किसी और के पैसे मार लिए होंगे, लूटा होगा, थीवरी, डकैती, ये सब विदाउट वर्क किया हुआ पैसा अर्जित करके आपने अपने पास रखा है, दैट इज बेसिकली वेल्थ विदाउट वर्क। तो इट क्लासिफाइज एज अ सिन इन द आईज ऑफ गांधी जी। ठीक, जैसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाता है और आपको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए और सरकार बोले कि चलिए आपको हम हर महीने 10,000 रुपए देते हैं, तो आपके सामने एक सवाल ये खड़ा होता है कि साहब मैंने काम तो किया नहीं, तो मुझे पैसे किस बात के दे रहे हो? इस तरह का रेस्पॉन्स सिर्फ एक वही इंसान दे सकता है जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कि जब मैंने काम ही नहीं किया तो आप मुझे पैसे किस बात के दे रहे हैं। तो दिस कैन बिकम अ हर्डल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑफ वेल्थ विदाउट वर्क। बिना काम किए धन अर्जित मत कीजिए। जो आपने काम किया है, जो सही काम किया है, जो कि लीगली एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी को एथिकली एक्सेप्टेबल है, उस वर्क को करके आप अपने लिए पैसे कमाइए। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस। प्लेजर का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, अति प्रसन्नता। और कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा। यानी कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज को दबाकर अगर जीवन में भौतिक सुख खोजते हैं, प्रसन्नता खोजते हैं, तो आप एक सोशल सिन कर रहे हैं। भौतिक सुख खोजते हैं तो आप एक सोशल सिन कर रहे हैं। वही ऐसे देखिए, आज के डेट में लोग प्लेजर के लिए क्या क्या करते हैं। लोग एकदम कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल अपना लिया है लोगों ने, जो कि भौतिक सुख को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल। ठीक, लोग अपने प्लेजर के लिए, कुछ लोग अपने प्लेजर के लिए पोर्नोग्राफी देखते हैं। कुछ लोग एक कदम और आगे बढ़ के अपने प्लेजर के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा करके सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। ठीक, कुछ लोग अपने सैडिस्टिक प्लेजर के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि मेड हो गया, सर्वेंट हो गई, वगैरह वगैरह, या ऑफिस में कोई वर्कर है उसको। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्लेजर दैट वन डेराइव्स। कोई भौतिक सुख हो या फिर स्पिरिचुअल भी हो सकता है, नॉन टेंजिबल भी हो सकता है। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा के कोई सुख ढूंढते हैं, दैट इज यू आर बेसिकली डूइंग प्लेजर विदाउट कॉन्शियस, देन यू आर गिल्टी ऑफ अ सिन एज पर गांधी जी। ठीक, आज के डेट में आप देखिए लोग प्लेजर सीकिंग हो गए हैं बहुत ज्यादा। पीपल आर सीकिंग प्लेजर एवरीवेयर। ड्रग्स लेते हैं लोग अपने प्लेजर के लिए। तो ये सब चीजें जो है, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग प्लेजर बट विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्शियस। अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा करके अगर आप सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो ये गांधी जी की नजर में एक सोशल सिन है। ठीक, दिस इज व्हाट प्लेजर विदाउट कॉन्शियस इज। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्लेजर चाहिए लाइफ में, देन यू लिसन टू योर कॉन्शियस। आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए एंड ऑलवेज गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, एंड ऑलवेज गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू spiritual happiness and low priority to material well-being. Low priority to material well-being. Okay? You should not behave as a hedonist.
हीडोनिस्ट क्या होता है? जो लाइफ में सिर्फ प्लेजर ढूंढता है, भले ही कैसे भी प्लेजर लेना हो उसको। दैट पर्सन इज अ हीडोनिस्ट, जो कि सिर्फ प्लेजर ढूंढता है लाइफ में। तो हीडोनिस्ट नहीं बनिए, आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बनिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ढूंढिए एंड सर्च फॉर योर हैप्पीनेस या सर्च योर प्लेजर इन अदर पीपल। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए। दैट इज व्हाट गांधी जी वांट्स टू से। ठीक, नेक्स्ट आइए, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अब देखिए, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कि आपके पास ज्ञान है परंतु चरित्र नहीं है। ज्ञान है परंतु चरित्र नहीं, आप एक चरित्रहीन इंसान है, लेकिन आपके पास ज्ञान है। तो ऐसे इंसान के पास, जिसके पास ज्ञान हो लेकिन चरित्र ना हो, वो इंसान बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो है उसका काम क्या होता है? आपको इंफॉर्मेशन देना या आपको नॉलेज देना। इंफॉर्मेशन को जब माइंड प्रोसेस करता है तो वही नॉलेज बन जाता है, और नॉलेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर होते 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 विजडम बनता है। ठीक है, तो इन एजुकेशन सिस्टम का काम क्या होता है? सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं, कैरेक्टर बिल्ड करना। यू लुक एट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका कितना एम्फेसिस है कैरेक्टर बिल्ड करने पे। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज आ गया लेकिन अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं डेवलप हुआ, देन यू विल बिकम अ बिग बिग लायबिलिटी फॉर सोसाइटी, देन यू आर अ वेरी वेरी डेंजरस पर्सन। एग्जाम्पल, पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टर AQ खान, इन्होंने न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल एक्सेट्रा बनाने का नॉलेज प्राप्त किया, लेकिन उस नॉलेज को कहा जाता है इन्होंने नॉर्थ कोरिया को बेच दिया, ईरान को भी बेच दिया, ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है। ही स्मगल्ड आउट नॉलेज, जो इनके पास नॉलेज था और जो इनके पास इंफॉर्मेशन था अवेलेबल फ्रॉम नीदरलैंड्स, उस नॉलेज को और उस इंफॉर्मेशन को इन्होंने बेच दिया, सोल्ड टू दीज कंट्रीज एंड स्मगल्ड आउट पेटेंटेड मटेरियल्स। Smuggled out patented materials. An example for knowledge without character. On the other hand, आप इंडिया में देखिए, लेट श्री APJ अब्दुल कलाम आजाद, he had knowledge with character. इन्होंने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया फॉर नेशन बिल्डिंग ऑफ इंडिया, इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, DRDO को स्ट्रेंथन किया, स्पेस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन दिया। दिस इज कॉल्ड नॉलेज विथ कैरेक्टर। आप लोगों ने बचपन में कई बार ऐसा देखा होगा महाभारत रामायण सीरियल वगैरह में कि कोई ऐसा इंसान हो या कोई ऐसा देवता या राक्षस हो जिसके पास बहुत ज्ञान है लेकिन अहंकार भर गया है उसके अंदर, तो वैसे इंसान का नाश तुरंत हो जाता है। प्राइम एग्जांपल इज रावण। कहते हैं ना कि रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं था, रावण जितना ज्ञान किसी के पास नहीं था। रावण वाज द मोस्ट लर्नेड पर्सन टिल डेट, लेकिन इसके चरित्र में गलती थी। ये चरित्रहीन था, अहंकारी था। तो ऐसा होना इज ऑल्सो अ सोशल इविल, इज ऑल्सो अ सिन एज पर गांधी जी। कि ज्ञान है लेकिन चरित्र नहीं है आपके पास। ओके, नेक्स्ट आइए, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। कॉमर्स का मतलब होता है व्यवसाय, मतलब ट्रेड वगैरह हो रहा है। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आप में नैतिकता नहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हम लोगों ने पिछले क्लास में ही देखा था, इनसाइडर ट्रेडिंग। और क्या एग्जांपल हो सकता है आपका? टैक्स इवेजन एंड बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग।
मनी लॉन्ड्रिंग, और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? कॉमर्स विदाउट मोरालिटी के एग्जांपल्स व्हाट एल्स कैन बी देयर? मान लीजिए कि आपकी कंपनी एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, मान लीजिए कि आपकी कंपनी एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है जिसने की एनवायरमेंटल नॉर्म्स को नहीं मानने की ठान रखी। तो आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती हो, आप कॉमर्स तो कर रहे हैं लेकिन आप में मोरालिटी नहीं है, आप इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं नियमों से जितना अलाउड है उससे भी ज्यादा। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। जैसे कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1750 के आसपास, तो वो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कॉलोनाइज करना शुरू किया। इट वॉज ड्रिवन बाय देयर कमर्शियल इंटरेस्ट ओनली, बट मोरालिटी था नहीं। वो लोग बेसिकली कॉलोनाइज करना चाहते थे लोगों को और अलग अलग जगह पे प्लेसेस को फॉर कमर्शियल एक्टिविटी ओनली, ताकि और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। बट उनका जो ये कॉमर्स था इसमें कोई मोरालिटी नहीं थी। क्यों? कॉलोनाइज करके वो लोकल पॉपुलेशन को मार देते थे। कॉलोनाइज करने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत सारे डिजीजेस भी स्प्रेड कर दिए, अपने धर्म क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड किया। ठीक, तो बेसिकली ये जो कॉलोनाइज करते थे इनके पीछे इनके 3 मकसद होते थे और एक भी मकसद मोरल नहीं है। देखिए, कॉलोनाइज करने के पीछे 3 मकसद थे, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। मतलब अगर इंग्लैंड कॉलोनाइज करने जा रहा है वेस्ट इंडीज को, तो पर्पस क्या है? गॉड यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना, गोल्ड यानी वेस्ट इंडीज में जो गोल्ड है उसको निकाल के अपने कंट्री इंग्लैंड में वापस लेकर आना, एंड ग्लोरी मतलब इंग्लैंड का साम्राज्य सबसे बड़ा है दुनिया में, हमसे बड़ा कोई और साम्राज्य नहीं है। तो इसमें किसी में मोरालिटी तो है नहीं, तो इट इज कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, व्यवसाय बिना नैतिकता के। राइट? आप लोग इसको एक और एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हैं, जो सबसे पहला था आपका वेल्थ विदाउट वर्क। जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, जो इनिशियली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में जन्मा था, इसमें भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके पास पूंजी ऑलरेडी होती है, वो इस पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, बाकी लोगों से काम कराते हैं और अपना प्रॉफिट जोड़ के अपनी पूंजी को और बढ़ा लेते हैं। तो बेसिकली दे आर डूइंग वेल्थ विदाउट वर्क, सिर्फ अपनी पूंजी को बार बार इन्वेस्ट कर करके अपना काम बढ़ा लेते हैं। सो इट इज बेसिकली वेल्थ विदाउट वर्क। सिमिलरली जो इंग्लैंड वगैरह के कैपिटलिस्ट थे, दे वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन स्लेव ट्रेड अक्रॉस अफ्रीका टिल अमेरिकास। इसमें लोगों को बहुत प्रॉफिट होता था। अगेन दिस वाज वेल्थ विदाउट वर्क या फिर कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। आप यहाँ पे भी एग्जांपल लिख सकते हैं स्लेव ट्रेड का इन कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। पैसे खूब कमा रहे हैं लेकिन मोरालिटी नहीं है। ठीक, स्मगलर्स जो होते हैं दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बट उनमें मोरालिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। वैसे ही जो लोग बैंक लोन्स पे विलफुल डिफॉल्ट करते हैं, बैंक लोन्स पे जो विलफुल डिफॉल्ट करते हैं मतलब जानबूझ के डिफॉल्ट कर जाते हैं, they have the capacity to repay back the bank loans but they knowingly default thinking that government will help them. That is also an example of commerce without morality. कि आपने पहले बैंक से लोन ले लिया कि हमें तो बिजनेस करना है, हमें लोन दे दो, बैंक ने आपको लोन भी दे दिया, बट उसके बाद आप जानबूझ के लोन पे डिफॉल्ट कर रहे हैं ये सोचते हुए कि सरकार मेरी मदद कर देगी। दिस इज अगेन विलफुल डिफॉल्ट। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इज योर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी।
इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, जो आपका मशीन लर्निंग के बारे में बात हो रही है। हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट मैनहट्टन का एग्जाम्पल। These all are examples of science without humanity. क्योंकि आप साइंटिफिक परसुट कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि इससे मानवता पे क्या असर पड़ेगा, इससे मानवता या जो मानव की सभ्यता है उस पे कितना खराब असर पड़ सकता है। ओके, these are all example of science without humanity. Then what is science with humanity? मैंने आपको एक टर्म बताया था पिछले कुछ क्लासेस में, that is a term known as scientific social responsibility. ये टर्म याद है आप लोगों को? Scientific social responsibility. This is example of science with humanity. Okay. Next आइए. Next is your religion without sacrifice. यहाँ गांधी जी क्या कहते हैं कि दुनिया में जितने धर्म है सब में कुछ न कुछ अच्छी बात है, तभी उन धर्म की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है दुनिया भर में। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर धर्म में कुछ न कुछ बिलीव्स ऐसे घुस गए हैं जिसकी वजह से जो पंडित लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं या जो पादरी लोग हैं, वो इन अंधविश्वासों का फायदा उठाते हैं। तो गांधी जी आम आदमी से अपील करते हैं कि आप अगर किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं तो आप साथ में कुछ बलिदान भी करिए। बलिदान का मतलब गांधी जी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं किसी जानवर को काट के चढ़ा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। बलिदान का मतलब आप अपने स्वयं के पर्सनल लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस करिए। जैसे अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, इफ यू बिलीव इन नॉन वायलेंस, तो आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, कुछ सैक्रिफाइस करिए। अब ऐसा क्यों कहते हैं गांधी जी? इसलिए कहते हैं बिकॉज रिलीजन इज अ वेरी डीप एंड अ प्राइवेट अफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर धर्म का फॉलोअर है, किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करता है या फॉलो करना चाहता है, तो उस इंडिविजुअल में प्योरिटी लाने के लिए, शुद्धता लाने के लिए जरूरी है कि वो कुछ बलिदान करे अपने जीवन में। दैट इज व्हाट गांधी जी सेज, दैट रिलीजन without sacrifice is an evil, is a social sin. Religion without sacrifice is a social sin. ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप आज के डेट में देखिए, जितने भी लोग रिलीजन का मिस इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, जितने भी लोग लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, उनमें से कोई भी एक भी चीज सैक्रिफाइस करता है अपनी लाइफ में? जितने रिलीजियस लीडर्स हैं, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनकी फैमिली को देखिए, आपको लगता है कि कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं लाइफ में अपने? मोस्ट ऑफ देम डू नॉट। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग, येट दे मेक पीपल सैक्रिफाइस थिंग्स लाइक कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, कोई अंधविश्वासी चीज बोल देंगे करने को। These kind of things are on a rise in society today. So religion without sacrifice is a sin as per Gandhi ji. Next is your politics without principle. Politics का मतलब राजकीय व्यवस्था, प्रिंसिपल का मतलब उसूल। जिंदगी में हर इंसान ने कुछ न कुछ उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स, जो अपने लिए वो रूल्स बनाता है कि मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही करूंगा। जैसे जिस इंसान का ईमान बिल्कुल पक्का है, वो कसम खाएगा बिल्कुल ईमानदार रहूंगा, तो उसका एक प्रिंसिपल बन गया ईमानदारी। ठीक है। गांधी जी का कहना है कि पॉलिटिक्स जो है, इट इज अ वेरी प्योर परसूट ऑफ पब्लिक सर्विस। पॉलिटिक्स जो है, इसमें लोग आते हैं टू सर्व पब्लिक, टू सर्व पब्लिक। लेकिन अगर जो लोग आते हैं उनके अंदर वसूल नहीं है, अच्छे वसूल नहीं है, तो इट बिकम्स अ सिन। जैसे आप आज के डेट में देखिए,
पॉलिटिशियंस जो हैं आज के डेट में, उनको मोस्टली जनता विलेन मानती है। 70s 80s के टाइम पे ऐसी हालत नहीं थी, पॉलिटिशियंस को अच्छे लोग माने जाते थे। लेकिन अब आज की डेट में ऐसा हो गया है कि पॉलिटिशियन बाय डिफॉल्ट विलेन माना जाता है। कोई भी मूवी में कोई भी पॉलिटिशियन हो, रेयरली ही किसी को अच्छा रोल मिलता है, सभी के सभी लोगों को विलेन ही माना जाता है। ओके, सो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ऑल्सो सिन फॉर गांधी जी। वैसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस के पास उसूल नहीं है उनके ज़मीर में, तो उनका लैक ऑफ कैरेक्टर का भुगतान समाज को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बाहर देश से चंदा लेती हैं और इंडिया में अराजकता फैलाती हैं। दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपोज करने के लिए सरकार को अपोज करती है। दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। कि भाई आपने जनता का ख्याल क्यों नहीं रखा? जनता को जो चीज चाहिए वो कोई सी भी पार्टी की सरकार दे, यू शुड सपोर्ट इफ इट इज अ गुड थिंग। आप एंटी डिफेक्शन लॉ को देखिए। एंटी डिफेक्शन लॉ आया था आपका राजीव गांधी जी के टाइम पे, तो आई थिंक इट वाज 52nd अमेंडमेंट 1985। एनीवेज दैट इज डिफरेंट। बट उस एंटी डिफेक्शन लॉ आने के पहले पॉलिटिशियंस कितना फ्रीक्वेंटली एक पार्टी से दूसरे पार्टी में डिफेक्ट करते थे। कभी पार्टी 1 में है तो तुरंत पार्टी 2 में चले गए, दोपहर तक पार्टी 3 में भी आ गए, पता चला अगले दिन फिर पार्टी 1 में आ गए। इसको उस टाइम पे एक फ्रेज दिया गया, आया राम गया राम। हरियाणा के एक मंत्री थे, उनके नाम में राम था। उन्होंने इतनी बार पार्टी चेंज करी कि लोगों ने कहा आया राम गया राम हो गया, कि एक जगह टिक ही नहीं पाते। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज इट वॉज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। जिस पार्टी ने कुछ भी लालच दी कि आपको कैबिनेट में बढ़ दिला देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, आपके पार्टी से अलायंस कर लेंगे, आपने दल बदल लिया। दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। सो गांधी जी बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। पॉलिटिक्स शुड बी ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स। And what should be those principles? Principles of commitment to public service, dedication to the cause of the public, lack of attachment to power. क्योंकि politicians को 5 साल में एक बार चुनाव जीतना पड़ता है। These should be the principles of politicians to serve the people. Okay? So this is what Gandhi Ji's 7 sins are about. आप इसमें और भी एग्जाम्पल्स अपने तरफ से डाल सकते हैं। जितने एग्जाम्पल डालेंगे उतना ही अच्छा भी रहेगा। मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करी है। गांधी जी के जो 7 सेंस हैं, इसका आप यूज कहाँ कर सकते हैं? आप इसका यूज कर सकते हैं अपने एस्से में, आप इसका यूज कर सकते हैं जीएस पेपर 1 में, खासकर सोसाइटी वाले पार्ट में, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में, एंड अपने इंटरव्यू में भी। आपको जब भी कोई चीज जस्टिफाई करनी हो, गांधी जी की फिलॉसफी हर चीज के लिए अवेलेबल है। गांधी जी ने इतनी सारी फिलोसफिकल बातें कह रखी हैं कि आपके पास कोई भी टॉपिक आए, यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड सम कोट और सम सेइंग